हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन सुपरग्रैड्स यूट्यूब चैनल। बहुत सारी अपडेट्स चीजें हो रही हैं। इट्स राइट टाइम फॉर द करियर। जब बहुत सारी चीजें होती हैं, देन वी आर एक्चुअली मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। नाउ most of you will also be facing the interviews in days to come. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऑलरेडी चालू हो चुका है। आने वाले टाइम में आई एम इंदौर, आई एम रोहतक, आई एम रांची, एंड उसके लिए आपको प्रिपरेशंस तो अभी से करनी होंगी। So, how to exactly prepare for a college interview? We are going to look in this particular video. Stick till the end. Subscribe Supergrads YouTube channel, like this particular video, and also share it with your friends. इस वीडियो के बारे में बात करने से पहले थोड़े दिन पहले ही हमने एक वीडियो डाला, हाउ टू अपियर फॉर एन इंटरव्यू। उस पोर्शन में हमने आपको बताया है कि आपको कौन सी ड्रेस को कैरी करना चाहिए और कैसे। जरूर उस वीडियो को देखिएगा। वी आर पुटिंग द लिंक ऑफ द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं हाउ टू कमांड इंटरव्यू। एक इंटरव्यू को आपको कैसे कमांड करना है। तो एरिया ऑफ फोकस की बात करें, देयर आर ओनली 5 एरियाज ऑफ फोकस। ये इंडेक्स है जिस पे आपको काम करना है। इन 5 जगहों पे अगर आपने काम कर लिया तो इंटरव्यू आपके लिए निकालना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि क्या आपके अंदर इंटरव्यू रिलेटेड ट्रेट्स हैं कि नहीं। कौन से होते हैं, आने वाले स्लाइड्स में बात करेंगे। उसके बाद जितने एक्सपेक्टेड सेट ऑफ क्वेश्चंस है, जो आपको पता है कि क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन। फिर हम समझेंगे कि किसी भी इंटरव्यू को डायरेक्शन कैसे देना चाहिए। और डायरेक्शन देना आ गया तो इंटरव्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा। चौथी बात, हम देखेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू के लिए बनी हुई है कि नहीं। क्या आपके मैनरिज्म्स ऐसे हैं जो आपको इंटरव्यू निकालने में मदद करेंगे कि नहीं। पांचवी बात, कौन से एक्सटर्नल सोर्सेस को हमको देखना चाहिए और उन एक्सटर्नल सोर्सेस से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर इन पांचों चीजों पे अगर आपने काम कर लिया तो इंटरव्यू क्या चीज है, कोई भी इंटरव्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। हमारे इंटरव्यू इंडेक्स के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमको बात करना है ट्रेड्स के ऊपर, जो कि इंटरव्यू में हेल्पफुल होने वाले हैं। सबसे पहले वो ट्रेड जो कि आपके अंदर हर दिन होना चाहिए, लेकिन अगर इंटरव्यू वाले दिन आप इसको कैरी कर रहे हैं, then it's going to be really really helpful for you guys. So you have to remain very happy on the interview day. You have to carry a smile on your face, because as they say, smile is that curve that's going to set every interview स्ट्रिक्ट। तो इंटरव्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप हंस हंस कर स्माइल करते हुए पूरे इंटरव्यू में आगे बढ़ते हैं तो। सेकंड, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। बहुत बार स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर नहीं कर पाते, नर्वस होने का कारण और बढ़ जाता है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो एक दो क्वेश्चंस नहीं हुए लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ थर्ड फोर्थ क्वेश्चन को इजीली आंसर करते हैं, वो इजीली निकाल सकते हैं इंटरव्यू को। कोई डरने की बात नहीं। कॉन्फिडेंस को शुरू से लेकर अंत तक बनाना है आपको हर इंटरव्यू में। थर्ड, ह्यूमिलिटी इज द ट्रेट वन शुड बी हैविंग इन द लाइफ। कहा जाता है ये सारे ट्रेट्स का राजा है। इनफैक्ट जो पर्सन हम्बल है, जिसके अंदर ईगो नहीं है, उसको कोई भी सबकॉन्शियस ब्रेन सबसे पहले लाइक करता है। सो ह्यूमिलिटी को आपको आपके अंदर कल्टीवेट करना होगा, बिकॉज थोड़े झुकने से, अच्छा बोलने से और ईगो को साइड रखने से आपको चीजें बहुत आसानी से मिल सकती है। इंटरव्यू में भी ह्यूमिलिटी को बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी हम्बल ऑन एन इंटरव्यू डे। फोर्थ, ग्रैटिट्यूड। अगर आप थैंक्स बोलना जानते हैं और शुक्रिया करना जानते हैं, then interview is going to be really very easy for you. In fact, life is going to be very very easy for you. So inculcate thankfulness on the day of the interview. Last but not the least, active listening. ये एक ऐसा स्किल सेट है जो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स में नहीं देखा जा रहा। तो वो बोलना ज्यादा पसंद करते हैं बट सुनना कम। पर आपको ये बताऊं कि जो स्टूडेंट्स ज्यादा सुनते हैं बोलने के बजाय, उनको ज्यादा नॉलेज प्राप्त होता है, क्योंकि उनको वो चीज तो पता ही है जो वो बोलने वाले हैं, पर जो वो चीज सुनने वाले हैं उससे उनका नॉलेज काफी हद तक इंप्रूव हो सकता है। अब लिसनिंग स्किल सेट इंटरव्यू में कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप प्रॉपरली क्वेश्चन, पूछे हुए क्वेश्चन को प्रॉपरली सुनिए, एंड तक वेट करिए, कंप्रीहेंड करिए, फिर आंसर करिए। इट विल शो दैट यू आर वेरी पेशेंट
as well as you have got excellent listening skills. इंडेक्स सेकंड के हिसाब से हमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पता होने चाहिए, और अगर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको पता है देन डेफिनेटली आप उनका आंसर पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक बहुत अच्छा आंसर है और वो क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली इजी फॉर यू। सो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस ऑन योर पर्सनालिटी, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को ही यहां पर मार्क्स मिलने वाले हैं। और पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस को कहा जाता है एचआर क्वेश्चंस, ह्यूमन रिसोर्स क्वेश्चंस, जो आपसे 101% हर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। किसी इंटरव्यू में बहुत ज्यादा, किसी में हो सकता है कि उनका नंबर थोड़ा सा कम हो जाए। सो सबसे पहले टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसके खूब सारे वर्जन्स हो सकते हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई डोंट यू रन मी थ्रू योर सीवी। इस टाइप से आपसे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपके बारे में जानना चाहता है, और इसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन आंसर आपको बनाना है। इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, वी आर पुटिंग अ लिंक ऑफ दैट in the description box. You can go through it ki how to answer, tell me something about yourself. Second most important thing, you must be knowing about your strengths and weaknesses, who you are, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली आ सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। तो बेसिकली यहां पर आपको वो स्ट्रेंथ्स बतानी है जो आप सीट के लिए अप्लाई किए हुए हैं, उसके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। और वीकनेसेस को इस तरीके से बताना है कि उस सीट के लिए वो हानिकारक नहीं हो और आप उन वीकनेस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। थर्ड, योर फेवरेट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स। डेफिनेटली जिस जगह आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर आपने कोई इंटरेस्ट कल्टीवेट किया होगा, कौन से सब्जेक्ट में है। एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट डेफिनेटली ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आफ्टर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फोर्थ, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू। आप में ऐसा क्या अलग है कि आपको सिलेक्ट किया जाए किसी और के ऊपर। सो यहां पर आपको अपने कुछ ऐसे ट्रेड्स बताने हैं जो के लिए उस पर्टिकुलर सीट के लिए, उस यूनिवर्सिटी के लिए, उस कॉलेज के लिए आने वाले टाइम में हेल्पफुल होने वाले हैं। और जब वो ट्रेड्स आप बताएं तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो और आपको आगे बढ़कर वो सीट दे दे। इसके बाद वॉट ऑल यू नो अबाउट दी कोर्स, ये प्री रिक्विजिट है। जिस कोर्स में आप जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उसके बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा, टू अंडरस्टैंड कि क्या वाकई में आपको उस कोर्स में इंटरेस्ट है कि नहीं। तो इसका आंसर जब भी आप अपने लिए बनाएंगे तो इस तरीके से बनाइएगा कि आपको वाकई में उस कोर्स में इंटरेस्ट है और उस कोर्स में क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली हैं। सो डू अ थॉरो रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वेबसाइट। इसके बाद व्हाट इफ वी रिजेक्ट यू, अगर हम आपको आज ये सीट नहीं देते तो आपको कैसा फील होगा। ये क्वेश्चन अक्सर इसलिए पूछा जाता है टू अंडरस्टैंड कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है। अगर आप रिजेक्ट होते हैं या फेल होते हैं लाइफ में, उसके बाद आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए एक आपको पॉजिटिव आंसर देना है कि कोई बात नहीं, अगर मैं फेल हो गया या रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद भी बहुत सारी चांसेस मिलेंगी लाइफ में। कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अमूमन आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाई शुड वी टेक यू, विच इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार। ये जानने के पीछे बस वो जानना चाहते हैं कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और आपने पास्ट में कब ऐसी मेहनत करी जो रंग लाई। यहां पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको ब्रैग नहीं करना। यहां पर अगर आपने अपने मुंह में या मिट्ठू बने तो वो उल्टा पड़ सकता है। सो इसका आंसर जब भी आप बनाएं, इट शुड बी इन अ वेरी पोलाइट एंड हम्बल वे। इसके अलावा what do you want to pursue your career, why do you want to pursue your career in the field of management। अगर या कोई भी फील्ड हो सकती है, अगर आप इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं तो साइकोलॉजी। ये वाकई में क्वेश्चन पूछा इसलिए जाता है कि क्या वाकई में वो पर्टिकुलर करियर आपका इंटरेस्ट और पैशन है कि नहीं। अगर इंटरेस्ट और पैशन नहीं है तो आप फिर एक्चुअली सीट के लिए क्यों आए हैं ये जानने की कोशिश करेगा इंटरव्यूअर। तो मेक श्योर यहां पर आप अपने इंटरेस्ट और पैशन से कोरिलेट करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करें खुद के लिए। हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर आवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट क्या हैं, ये जानने के पीछे का राज ये है कि आप जब भी हॉबी या इंटरेस्ट में अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो उस टाइम पे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। तो विदाउट प्रेशर आप किस तरीके से काम करते हैं, किन चीजों में आप परफॉर्म करते हैं, क्या वो पर्टिकुलर थिंग्स आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन एज वेल।
लास्ट, स्टेट वन इंसिडेंट्स दैट रिफ्लेक्टेड योर लीडरशिप स्किल्स। बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं ताकि वो जान सकें कि कोई भी एक्टिविटी या टीम बिल्डिंग एक्टिविटी आपको दी जाएगी तो आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे एज अ लीडर। इसके अलावा एक बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि व्हाट ऑल यू नो अबाउट दिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जिसके लिए भी आपको वेबसाइट पे जाकर खूब सारा ये पढ़ाई करनी पड़ेगी। Now, once you know that these are the most expected questions, अब क्या करना है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप खुद के लिए लिख लीजिए। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद के लिए लिखेंगे। हम इनके आंसर्स आपको इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आपकी एक अलग लाइफ जर्नी रही है और आपकी एक अलग पर्सनालिटी है। अपनी पर्सनालिटी और लाइफ जर्नी के अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन की आंसर की स्क्रिप्ट अलग बनने वाली है, लेकिन आपको लिखना जरूरी है सारे के सारे आंसर्स को। इन आंसर्स को सिर्फ लिखना भी जरूरी नहीं है, इसके बाद रिफाइन करना है आपको। रिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि जो आंसर आप लिख रहे हैं क्या वो बहुत पावरफुल है, क्या वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है इंटरव्यूअर के ऊपर कि नहीं कर सकता। तो उसी कंटेंट को डालें और सेकंड फेज में उसकी लैंग्वेज को भी डिफाइन करना है। लिंग्विस्टिकली इट शुड बी वेरी वेरी पावरफुल। तो लिंग्विस्टिकली पावरफुल का मतलब ये नहीं कि आप कोई जार्गन यूज कर रहे हैं, इजी लैंग्वेज यूज करिए, बट इट शुड बी एन इम्पैक्टफुल वन। इसके बाद थर्ड स्टेप और इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन आंसर्स की आपको रिहर्सल करनी है इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स। अब मैं इतनी बार रिहर्स करने के लिए क्यों कह रहा हूं? अगर आप कम रिहर्स कर रहे हैं और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आंसर करेंगे तो इंटरव्यू को ऐसा लगेगा कि आप कहीं रट के तो नहीं आए। इसलिए अगर आप 7 8 टाइम्स इसका रिहर्सल करेंगे तो नेचुरली आपके एक्सप्रेशंस भी आ जाएंगे उन आंसर्स पे एंड यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू टैकल एनी इंटरव्यू। थर्ड इंडेक्स का जो पॉइंट था वो था हाउ आर यू गोइंग टू गिव डायरेक्शन टू द इंटरव्यू। अगर आपने ये समझ लिया तो इंटरव्यू क्रैक करना बहुत आसान हो सकता है। और इसके पीछे का राज भी पॉइंट नंबर 2 में, इंडेक्स नंबर 2 में छुपा था। तो बेसिकली इंटरव्यूअर का अगला क्वेश्चन यूजुअली आपके प्रीवियस रिस्पॉन्स के बेसिस पे आता है, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, आपकी लाइफ जर्नी पे डिपेंड करता है एंड फेजेस ऑफ लाइफ पे डिपेंड करता है। तो इसको बहुत आसान हम बना सकते हैं। जो क्वेश्चंस का आंसर आपने लिखा है वहां पर आपको एक कीवर्ड, जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है। मान लीजिए आपने ये लिखा योर बर्थ प्लेस इज जोधपुर, तो जोधपुर को आप क्लिक कर लीजिए। आपकी फेवरेट हॉबी है या आपकी हॉबी है बैडमिंटन खेलना, तो बैडमिंटन को क्लिक कर लीजिए। अगर आप कहते हैं कि यू बिलोंग टू राजस्थान, तो राजस्थान को अंडरलाइन कर लीजिए। और इन कीवर्ड्स के ऊपर आप थॉरो रिसर्च करिए, क्योंकि अगर आप थॉरो रिसर्च करते हैं देन दैट्स गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट फॉर यू। और उन्हीं से क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है। नाउ यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग रिलेटेड टू योर हॉबी। अगर डांस करना आपकी हॉबी है लेकिन डांस के बारे में आपको पता नहीं तो यू मे गेट स्टक समवेयर विद इन द इंटरव्यू। अगर आपको घूमना आपकी हॉबी है, जिन प्लेसेस पे आप गए हैं उनके बारे में आपको नहीं पता, so it will be a surprise problem for you in the interview. So put only those words, places, things, hobbies that are comfortable for you. अगर उनसे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप वहां पर इजीली उनको आंसर कर सकते हैं। इतना थॉरो रिसर्च आपको पहले से करके रखना होगा। So mostly the interviewer is going to ask the questions related to your likes, your personality, your journey of life. So you should be prepared for that. इंडेक्स के हिसाब से पॉइंट नंबर 4 थी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। मैंने जब मॉक इंटरव्यूज लिए स्टूडेंट्स के, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ताली बजा देते हैं इंटरव्यू के बीच में, बात करते करते एक्साइट होते हुए ताली बजा देते हैं, यहाँ पे मुंह पे हाथ लगाते हैं, कुछ बैक पोस्चर ऐसे हो जाता है किसी का, कुछ लोगों का शोल्डर पोस्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है। इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर नॉट सूटेड फॉर दैट पर्टिकुलर सीट। और ऑटोमेटिकली एक गलत जेस्चर या एक गलत पोस्चर आपके मार्क्स डिडक्ट करवा सकता है। एक अच्छा हम्बल जेस्चर ऑटोमेटिकली नंबर चढ़ा सकता है। तो बॉडी लैंग्वेज बोलती तो साइलेंटली है, देन इट कैन मेक और मार एनी इंटरव्यू। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस। सो मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आपका बैक और शोल्डर पोस्चर आपको चेक करना है, इट शुड बी वेरी स्ट्रेट।
and you have to be very, very humble every time. So the way you enter inside the room, if it's a physical interview, and the way you sit on the chair is noticed by the interviewer. You have to use greetings. Thank you. May I sit on the chair? May I start? Something of that sort must always be there in the interview. इसके अलावा मैंने देखा माइक्रो प्रेजेंटेशन के टाइम पर स्टूडेंट्स को जब थिंकिंग टाइम दिया जाता है तो वो बिना पूछे पेन पैड लेकर लिखना चालू कर देते हैं. यू शुड बी आस्किंग, सर कैन आई यूज पेन एंड पेपर फॉर जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के केस में स्पेसिफिकली. उसके अलावा यूज ऑफ स्माइल, इसके बारे में बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है. इफ यू आर स्माइलिंग थ्रू आउट द इंटरव्यू व्हेन गुड थिंग्स आर स्पोकन एट बोथ द एंड्स, जब अच्छी बातें हो रही हैं दोनों जगह पे, आप स्माइल कर रहे हैं तो उसका एक लार्जर इम्पैक्ट आपको बाद में दिखेगा इंटरव्यू खत्म होने के बाद, क्योंकि वो आपके नंबर हर जगह हर पैरामीटर में ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा. अवॉइडिंग सेल्फ ब्रेकिंग, कहीं पर भी कोई स्टूडेंट अगर कहता है मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया, मैंने तो सब कुछ दुनिया देख ली, उसको इंटरव्यूअर सबसे पहले रिजेक्ट करते हैं. सो मेक श्योर कि आप बहुत सटल तरीके से अपने अचीवमेंट्स को बता रहे हैं. हम्बल जेस्चर्स आर वेरी वेरी यूजफुल. आपको झुकना या थैंक यू कहना आना चाहिए और हम्बल जेस्चर्स का यूज करना है. अगर पानी पीने को बोल रहा है इंटरव्यूअर तो मे आई टेक द ग्लास, हम्बली अगर कोई चीज कहेंगे और बोलेंगे, इट्स गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ इम्पैक्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्टिव लिसनिंग. जब क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो रहा है तभी आंसर आपको चालू करना है, उसके पहले नहीं. ये है कुछ बॉडी लैंग्वेज चेकलिस्ट फॉर यू ऑल. सो हमने बात करी बॉडी लैंग्वेज चेकलिस्ट की. अब इंडेक्स नंबर 5 पे था प्रिपरेशन फॉर सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस. हो सकता है कि आपको न पता हो कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो एक्सपेक्टेड का तो आंसर आपने कर लिया. जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनके साथ कैसे डील किया जाए, तो सर्टेन सेट ऑफ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी की जा सकती है. कैसे? अब न्यूज़पेपर ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक विल ऑलवेज बी इंटरव्यूअर्स फेवरेट, क्योंकि वो उसे पढ़ता आया है एंड डेफिनेटली वो वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है. मेक श्योर कि उस हफ्ते का न्यूज़पेपर आपके टिप ऑफ द टंग पर हो. बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरव्यूअर अपनी वेबसाइट से वाकिफ होता है तो वो वहां से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इन पर्टिकुलरली अबाउट दैट यूनिवर्सिटी एज वेल एज द कोर्स यू विश टू स्टडी इन. तो इसके बारे में भी आप अच्छी तरीके से रिहर्स करके जाइए. न्यूज़पेपर रिलेटेड एक और चीज, आज का सेंसेक्स कितना है, गोल्ड रेट क्या है, कमोडिटी में क्या चेंज आ रहा है, वो भी आपको जरूर पता होना चाहिए. मेक श्योर दैट यू नो अबाउट इट. Third, don't forget to brush up in depth about the top 5 stories of last or past 2 months. आप ब्रश अप कर चुके हों पिछले 2 महीने की टॉप 5 स्टोरीज के बारे में, क्योंकि उनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी रशिया यूक्रेन का वॉर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. सेकेंडली इमरान खान जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं पाकिस्तान में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. श्रीलंका में जो सडन क्राइसिस हो गई है, जो ह्यूमोंगस इन्फ्लेशन हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. सो यू नीड टू डेफिनेटली गो इन डेप्थ फॉर दीज पर्टिकुलर स्टोरीज. चेक फॉर द करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 मंथ्स. लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आप ब्राउज कर सकते हैं इंटरनेट पे, जो कि बहुत पॉपुलर रहे, उनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. आपने जो अपनी फेवरेट सब्जेक्ट बुक्स बोली हैं वो अच्छी तरीके से ब्राउज कर लीजिए पिछले 2 साल की, खासकर 11th एंड 12th की. फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बोल देते हैं, लेकिन जब हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड, वो आंसर नहीं कर पाते हैं. देन व्हेन वी टेल देम टू ब्राउज द सब्जेक्ट्स एंड देन दे कम अप विद अनदर सब्जेक्ट कि वो बहुत, हाँ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स नहीं है. तो मेक श्योर दैट जो आप फेवरेट सब्जेक्ट बोल रहे हैं वो वाकई में आपका फेवरेट सब्जेक्ट है. इंडिया के मैप्स बहुत यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं. तो रिवर्स का मैप हो गया, नेशनल पार्क्स का मैप हो गया, बाउंड्रीज का मैप हो गया, डिफरेंट ज्योग्राफी की कैपिटल का मैप हो गया, आप जरूर वो भी देख के जाएं. दैट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी इंटरव्यू इन योर लाइफ. सो अगर आप इन 5 एरियाज पे काम कर रहे हैं एंड उसके बाद जाके अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं किसी भी इंटरव्यू में, आई एम क्वाइट श्योर इट विल बी अ डिफरेंट इंटरव्यू डे for you all. Thanks from my side. Subscribe to Supergrads YouTube channel. Share this video on WhatsApp and Telegram. Like also this particular video if you really liked it from the hearts. Put any question which you feel like in the comment box. Our team is going to answer that. That's all from my side. Thank you. Thanks a lot.